सकते, आप मुझे नीचे खींच के आप ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते। आज ऑडियंस का प्यार मैंने देखा, मेरे लिए ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना प्यार मिलता है, मुझे और जशवंत को। सच बताऊं तो मेरे लिए पता नहीं क्यों उसको लेकर अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बिकॉज जब ऑडियंस उनका स्टैंड लेगी और जब इस चीज पे अपोज करेगी तो आई एम श्योर नेक्स्ट किसी सीजन में दोबारा ये सब होगा नहीं। ओके सो फर्स्टली गाइस वेलकम टू IWM बस। कितना एंजॉय किया फैंस के साथ मिलकर, कैसा इंटरेक्शंस लगा आपको फैंस के साथ? इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा। या श्योर, हाँ माइक पास होगा। ओके सबके लिए सेफ है। मैं आपको बता दूंगी। मैं दे दूंगी ऐसे बोल के। ओके सो फर्स्टली गाइस वेलकम टू IWM बस। कितना एंजॉय किया फैंस के साथ इंटरेक्ट कर कर, कितना आप लोग ने फैंस का इमोशन समझा, या कितना आप लोगों को लगा कि फैंस राइट है या रॉन्ग है? बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था। मतलब पहली बार एक्सपीरियंस किया है कि लोग ऐसे लड़ रहे हैं या हमारे फाइट कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई होप ऐसा एक्सपीरियंस आते रहे। बाकी सो काफी मजा आया, आज सबको ही मजा आया। आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आज किसी का फैन नहीं आया। आई थिंक आज सबके फैन बेसिस आए थे, तो मुझे तो स्पेशली काफी अच्छा लगा कि हर जगह दिग्विजय, शिवित, स्पेशली आकृति भी चल रहा था, तो मेरे लिए काफी ओवरवेलमिंग था। एंड हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कंटेस्टेंट्स के बीच में अभी भी वो गर्मा गर्मी है, स्टिल अभी तक है। शो तो चलो खत्म हो गया, बट स्टिल अभी तक वो चीजें अभी तक चल रही हैं एंड आई थिंक आगे तक भी चलेंगी। बट फैंस ने आज इतना सारा प्यार दिया तो सारी चीजें भूल गई मैं। नायरा, आप काफी कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अपने रख रही थी, वो चीज आप फिर से कुछ बोलना चाहेंगे? द वे यू वांट ऑडियंस शुड रिएक्ट ऑलवेज, वो क्या चीज है और क्यों? कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑडियंस से इतना डायरेक्ट कन्वर्सेशन हुआ हो मेरा, बिकॉज हर बार कमेंट्स में लोग लड़ते हैं, सब बोलते हैं, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट मैं सामने थी और मुझे ऑनेस्टली थोड़ा ऐसा हेजिटेंट थी मैं आने से पहले, बिकॉज मुझे हमेशा बैकलैश मिला है, हमेशा जब भी मैं बोलती हूँ। तो मुझे लग रहा था इस बार भी मेरी स्टोरी सुनेंगे नहीं, मुझ पे चढ़ेंगे लोग। बट जब मैंने बोली चीजें, जब फैक्ट्स रखी और पूरी ऑडियंस उस चीज से अग्री कर रही थी, तो आई वाज रियली हैप्पी कि न्यूट्रल ऑडियंस भी है, बायस्ड फैंस नहीं है, दे आल्सो वांट टू नो योर स्टोरी। एंड इतने सारे लोग जब सपोर्ट में खड़े हुए, स्पेशली अरबाज के केस में जब उन्होंने बोला कि हाँ वो चीज गलत थी, एंड दे अंडरस्टूड कि उनको ये चीजों के ऊपर स्टैंड लेना जरूरी है, बिकॉज जब ऑडियंस उनका स्टैंड लेगी और जब इस चीज पे अपोज करेगी तो आई एम श्योर नेक्स्ट किसी सीजन में दोबारा ये सब होगा नहीं। तो आई वाज हैप्पी। जशवंत, काफी एलिगेशंस भी लगे हैं अभी, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है आपने जितने भी आप पे एलिगेशन रखे हैं आपने वो क्लियर कर पाए हो? आई थिंक दैट सारे एलिगेशन मैंने काफी अच्छे से क्लियर किया है। इट वाजंट एनीथिंग बिग एलिगेशन, वो एक्सपेक्टेड था एंड द ऑडियंस नोस द ट्रूथ, सो आई थिंक एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। आई एम लुकिंग गुड, दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय MTV और बहुत मजा आया फैन से मिलके। I want to know from you, या हमने शो में देखा काफी भाईचारा हो रहा है, so it's just like a splits villa और भाईचारा splits villa? मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है, मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं था, मेरे पास तो एंड में भाई ही बचे थे सिर्फ। तो ये आपके लिए भाईचारा हाँ, show मेरा या- एंड में ये हो गया था कि मेरे को चैलेंजेस परफॉर्म करने हैं, और कनेक्शन नहीं था। तो जी। यहाँ सारे जितने चैलेंजेस रहे हैं वो ट्रायो वाले नहीं है या कुछ भी, मतलब ऐसे था जिसमें 3-4 बंदे होते थे। तो आई वाज लाइक कि चलो जब तक परफॉर्म कर पा रहा हूँ तब तक ठीक है। कनेक्शन बनाने के लिए कोई लड़की भी नहीं थी, तो हाँ कहीं ना कहीं भाईचारा ही था। या हैप्पी विद हाँ, भाईचारा? मतलब लड़की नहीं मिली, अब कुछ तो मिल गया। और मैं क्या कहूँ आप लोगों को। वो भाईचारा पे आप भी एग्री कर रहे हो? मैम उस पे तो बहुत ज्यादा करता हूँ मैं तो। मैं रिश्तों पे करता हूँ, जी। भाईचारा नहीं, मैं रिश्तों पे करता हूँ। तो मेरे लिए वो सब आ जाते हैं उसमें, चाहे वो भाईचारा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माँ बाप हो या मेरे अपने खास हो कुछ। कशिश ने भी काफी एलिगेशंस लगाए अभी भी आप पे। नो, पोस्ट शो आल्सो देयर आर टू मेनी थिंग जो आप लोग के बीच में अभी भी क्लियर नहीं हुई है, ये तो समझ में आ गया हमें। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस पे, तो जो शो में क्लियर नहीं हो पाया? आई थिंक यू गाइस हैव योर नंबर्स आल्सो, बट वो अभी भी लाइव के थ्रू या कोई पॉडकास्ट के थ्रू या कोई इंटरव्यूज के थ्रू सुनने को मिलते ही आ रहा है कंटिन्यूअसली। व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? मैम हम तो बाहर भी क्लियर नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। हमारे देखो लड़ाई बहुत होती है, हमारी जितनी बात होती है ना उससे ज्यादा हम दोनों लड़ते हैं। बट लेजिट सच बताऊं तो मेरे लिए पता नहीं क्यों उसको लेकर अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जी। जो बात है, अभी भी हमारी कल ही लड़ाई हुई है और फिर वही अनफॉलो वॉलो वाला सीन हो गया, उसने अनफॉलो कर दिया, ये सब हो गया। तो मतलब वो चलता रहता है। बट हाँ, एक है सॉफ्ट कॉर्नर, चाहे वो 4 चीजें मेरे बारे में कहीं बोल दे या मैं बोल दूं, तो हमें इतना कुछ वो फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे की, मतलब कि तूने ऐसे क्यों बोल दिया या मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, हम समझ जाते हैं। आकृति, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नो,
contestants are going back to back on live, क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशंस हो रहे जा रहे हैं, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट हो रहे जा रहे हैं, ब्लेम्स पे ब्लेम्स लगे जा रहे हैं. Why it's like indirect conversation? Why not like on a call or on a message or something like that? ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि एक नारी सब पे भारी जो ये बोला गया है लाइन वो एकदम एप्ट है, सही है, क्योंकि पूरे शो में तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिससे मेरी लड़ाई हो. ठीक है, लड़ाई हुई है बट ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो मुझसे फैक्ट पे लड़ाई कर सके. Yeah. गेम प्ले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कोई भी मुझसे लड़ने के लिए नहीं आता था, हर कोई मेरे पे पर्सनल अटैक, क्योंकि उनको और कुछ मिलता ही नहीं था कि मैं आकृति के बारे में ऐसा क्या बोलूं कि वो थोड़ा सा डाउन हो. तो उनको एक इजी वे मिलता था कि आकृति के पर्सनल लाइफ में बात कर दो तो चीजें ऐसी हो जाएगी कि आकृति नीचे मैं ऊपर. तो ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे नीचे खींच के आप ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते. आज ऑडियंस का प्यार मैंने देखा, मेरे लिए ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना प्यार मिलता है मुझे और जशवंत को, बट आज काफी अच्छा लगा. इशिता, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है कि रियलिटी शो में जो लोग आते हैं ना तो उनके ना दिमाग में घुस जाती है ये चीजें, तो वो ना निकल नहीं पाते. वो कहते हैं शो में चले, अब शो के बाहर भी हम लड़ेंगे. तो वो ना ये चीज एक्चुअली जब शो ऑन एयर होता है ना तो सबको पता लगता है अब किसने क्या बोला है, मेरे बारे क्या बोला, तो आप क्लैरिफिकेशन देने ना फिर लाइव पे आते हैं तो वो ट्रिगर होती हैं चीजें वापस कि अच्छा तूने मेरे पीठ पीछे ये बोला था. तो सब जाके ना लाइव में जाके फिर क्लैरिफिकेशन देते हैं कि ये किया वो क्या. फिर जब एक बोलेगा तो दूसरा तो चुप बैठने वाला है नहीं, तो बस वहीं से लड़ाई शुरू होती है. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑडियंस भी इंजॉय करती है, तो ये चीज अट्रैक्ट भी करती है कि हमारा शो लोग और देखें. तो कहीं ना कहीं अच्छा भी काम कर देता है, कहीं ना कहीं बुरा भी खराब कर देता है, तो ठीक है. So can we say it's the audition for the Big Boss? ओ हाँ, जिन्होंने जाना है भाई वो तो देंगे ही ना. अपनी प्रेजेंस भी रखनी है. You do? मुझे लगता है कि बिग बॉस के लिए थोड़ा ज्यादा करना बनता है. ये बच्चों But जैसी ये Big फाइट्स Boss से भी है. ज्यादा है, to be honest. सी क्योंकि ड्रामा है इसमें, ठीक है, बट देन उतने लेवल की लड़ाई नहीं. मतलब अगर आप ये अगर बैठोगे ना और डिस्कस करोगे किन बातों पे ये लोग लड़ रहे हैं, इट्स वेरी स्टूपिड. सो आई थिंक बिग बॉस के लिए थोड़ा लॉजिकल चीजें चाहिए. You want to say? I'd like to say कि controversy कहीं ना कहीं leads to fame, कहीं ना कहीं leads to your followers increasing, और कहीं ना कहीं काम यहाँ से मिलता है. Bad publicity is still publicity at the end of the day. So this might be a logic of some contestants. Eddie, you want to add something? Yeah, for sure. So like it's like कि मुझे ऐसा लगता है जब भी बाहर भी बात हुई, चाहे दिग्विजय ने मेरे बारे में कुछ बोला हो या किसी ने भी कुछ बोला हो, मैंने ना अपने आप को इसीलिए कंट्रोवर्सी से बाहर रखा है. ठीक है, तुम्हें फेम मिल जाएगी, तुम फेमस हो जाओगे, सारी चीजें हैं, बट वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है चली जाती है, क्योंकि बंदा बहुत खुल जाता है. और एक बार जो बंदा रियलिटी शो कर लेता है ना, वो कर तो लेता है बट रियलिटी शो उसके अंदर से बाहर नहीं आ पाता. फिर एक वो पर्सपेक्टिव बन जाता है माइंड में, ऑन एंड ऑफ कैमरा वाली पर्सनालिटी. जैसा अभी देखा, सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम ही इतनी चीजें हीट हो गई, उसने गाली दे दी, वो हो गया. और आप ये देखो हीट इतनी हो गई कि मैं रोक रहा हूँ दोनों को, वो भी मेरे को धक्का दे रहा है कि अबे तू पीछे हो, और दिग्विजय को भी मेरे को धक्का दे रहा है. तो मतलब बहुत अजीब चीज हो जाती है. So lastly, आप लोग किसको फॉलो कर रहे हो? इन 6 में बात किया जाए तो आप लोग इंस्टा पे किसको फॉलो कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे हो? मैं इनमें से सबको कर रहा हूँ. हाँ. मैं सबको कर रहा हूँ, नायरा को नहीं कर रहा हूँ. बस नायरा को यहाँ से जाने के बाद कर लूंगा, इसने मेरी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है. अब मैं आकृति के अलावा शायद मेरा नहीं, नायरा से इसलिए क्योंकि अभी इतनी कुछ वो नहीं थी, बट आई रियली लाइक हर नेचर. वो मतलब जब भी उसने बात करी है शो के बाहर भी, तो बहुत जितनी बारी भी मिली है बहुत अच्छे से मिली है. शो पे भी एक यही लौती थी जिससे मेरी कभी ना बिल्कुल भी कोई कुछ बात नहीं हुई. मतलब क्योंकि ये लोग एक्साइल से थे और एक्साइल से ऑलमोस्ट हमारी सबसे लड़ाई हुई, बट मेरी पर्सनली नायरा से कभी लड़ाई नहीं हुई. बात भी नहीं हुआ, नहीं हुआ भी तो मतलब अरबाज से हुआ, पर फिर भी हाँ. सो आई गेस बिकॉज ऑफ अ नेचर ओनली, या जो भी चीजें थी इसकी और शिवित की भी चीजें बाहर सॉर्ट हो गई, क्योंकि इसने भी इनिशिएट करा, इसको भी बुरा लगा जो भी चीजें हुई. तो मतलब ठीक है, बस अब मैं जाके कर लूंगा नायरा, सॉरी बुरा. What about you? You're following everyone? एवरीवन पहले अपना आकृति को भी था, बट बीच में एक बात हुई थी वो मैं क्लियर नहीं कर पाया. हाँ मतलब गुस्सा तो था भाई, इसमें तो कर दिया होगा. कोई बात नहीं, कोई नॉट अ बिग डील. ठीक है. मैं बहुत टाइम से कहना चाहता था, आई डोंट नो अबाउट अदर्स या जो भी ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है कुछ भी हो, बट आकृति, मैं जसवंत के भी मुंह पे बोल रहा हूँ, एक टाइम पे था कि जैश भी नहीं इतना था, बट आकृति और मेरी एक घंटे रूम में बात होती थी, और उसने कभी भी ना मेरे को ऐसा नहीं शो होने दिया कि मैं तेरे अगेंस्ट हूँ या कुछ भी है. हम साथ होते थे और उसने मेरा हमेशा साथ दिया, और वो चीज मैं रिवर्ट में नहीं दे पाया शो पे, और वो चीज मैंने बोली भी है 2-3 पॉडकास्ट पे, जिसका मेरे को अभी तक बुरा लगता है. तो अब है सारे, तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आकृति को कि लेजिट सॉरी यार, तूने हमेशा You have करा heart जो बात also है. there.
वो आई गेस जशवंत को देना चाहिए था, बट भाई दे दो भाई, चल ले ले। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much, guys, and all the best. Thank